मेरा घर, घर सिर्फ दीवालों से नहीं, अगर तुम न होते तो मेरा घर अधूरा होता। नेहा का मूड ऑफ वुड। शूट कहीं भी हो, सुकून तो बस मेरे ही घर में। मेरा श्रृंगार भी अधूरा, तुम बिन। घर के हर कोने में तुम समा गए। चलो घर को घर बनाए, आप आए, बाहर आई। मूड ऑफ वुड, द फर्नीचर गैलरी। नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जीतू पटवारी पर एफआईआर का मामला सत्ता पक्ष की विपक्षी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। सुरेश राजे ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी मीडिया और अधिकारियों पर ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं। वहीं किसानों की खाद्य समस्या पर कांग्रेस नेता सुरेश राजे ने कहा कि सरकार सिर्फ टैक्स वसूलने में लगी है और किसानों का शोषण कर रही है। उन्होंने डबरा को जिला बनाने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में यह प्राथमिकता रहेगी। सभी पक्षों का मानना है कि सरकार को किसानों की समस्याओं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिशों को गंभीरता से लेना चाहिए। इसको इस रूप में लो कि ये तो राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण की गई ये कार्रवाई है। अब उसका एक सीधा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो मामला है, उस मामले में जो जानकारी हम तक आई प्रेस के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोनों के माध्यम से, तो ये मामला 10 तारीख से पहले का है। 10 तारीख को वो फरियादी पुलिस थाने जाता है, पुलिस में सुनवाई नहीं होती तो वो फरियादी जाता है एसपी महोदय के पास। एसपी महोदय के पास वो अपना पक्ष रखता है। उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जो उसमें बोल रहा है कि अगर मेरे भाई के साथ न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या करेंगे, तो चाहे रेल से करना पड़े, चाहे हमको फांसी लगाना पड़े। ये कहाँ बोल रहा है? एसपी ऑफिस में। कौन बोल रहा है? वो फरियादी। अब उसके बाद 11 तारीख को मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा पेपर की, दैनिक भास्कर और पत्रकार, ये दोनों ही एक जिम्मेवार प्रेस मीडिया समूह है, दोनों ही जिम्मेवार हैं, बड़े अखबार है। ये जिम्मेवारी के साथ जब कोई खबर को छापेंगे तो इनकी एक विश्वसनीयता रहती है। उस खबर को इन्होंने फ्रंट लाइन पे जगह दी कि इसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, इस तरह की घटना हुई। अब उसके बाद 11 तारीख से लेके लगातार वो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जाता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा, कहीं उसको न्याय नहीं मिला। तो वो जीतू पटवारी जी जब वो ग्वालियर आ रहे थे तो वो रास्ते में एक जगह रुकते हैं और रुकने में वो व्यक्ति उनके पास फरियाद लेके आते हैं। फरियाद लेके आते हैं तो जो जानकारी मेरे पे है वो फरियाद उनकी सुनते हैं और उसी समय उन्हीं के सामने कलेक्टर, वहाँ के स्थानीय कलेक्टर को फोन लगाते हैं। कलेक्टर महोदया की तरफ से जवाब आता है कि साहब ये मामला है, हम इसको दिखवा लेंगे। लेकिन 15 दिन तक कोई उसको राहत नहीं मिली और इसी बात को लेके उन्होंने जीतू पटवारी के सामने फरियाद रखी। तो जीतू पटवारी जी ने कौन सा नया काम कर दिया भाई? प्रेस मीडिया में छपा, प्रिंट मीडिया में छपा और तमाम जो है ना आपके यूट्यूब चैनल पे वो वाकया आया भाई, उसी को तो उन्होंने दोहराया। अगर उस बात को दोहराने पे आप केस लगा रहे हो तो सबसे पहले एफआईआर किस पे बनती है भाई? वो तो अखबार भाग नहीं गए, जिस अखबारों ने छापा है वो कहीं गए तो नहीं है, वो सारे के सारे सबूत है। और दूसरी बात, पुलिस की मंशा, वो पुलिस की नीयत यहाँ उजागर होती है कि वो व्यक्ति पुलिस के पास गया, एसपी महोदय के पास गया। अगर उनको वो फर्जीवाड़ा दिख रहा था कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो क्या उन्होंने जांच की? कोई जांच नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन अगर जीतू पटवारी जी ने उसको उठाने की बात की तो जीतू पटवारी पे एफआईआर हो गई कि आप जो है इस तरीके से ये बेमनस्ता फैला रहे हो। तो ये बेमनस्ता जीतू पटवारी ने 25 तारीख जीतू पटवारी जी के बाद लगभग वो 24 तारीख को आया है। तो भैया 10 तारीख से 24 तारीख के दरमियान वो व्यक्ति कहाँ रहा, किसके पास गया, तो वो बयान किसके आधार पर छापा? तो पहले एफआईआर उन पर बनेगी। और इस तरह की अगर एफआईआर होने लगी मनोज भाई, तो मुझे नहीं लगता देश और प्रदेश में कोई भी विपक्षी नेता बचेगा, सारे के सारे जेल के अंदर होंगे। और इस तरह तो आपका चैनल हो चाहे दूसरे चैनल हो, सभी चैनल वालों पे एफआईआर हो जाएगी। और इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और हम गांधीवादी लोग हैं। गांधीवादी तरीके से कानून पर पूरा भरोसा है, कानून अपना काम करेगा और हमको न्याय मिलेगा।
ये खास समस्या इतनी विकट समस्या होगी कि अभी से क्या कि खादों के लिए किसान भी परेशान होगा। और मेरे को कहने में इस पर कोई इच्छक नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल हमेशा स्पष्टता से बात है कि जो भी बिचौलिए हैं या जो भी इस पर काला बाजारी करने वाले हैं वो अभी से ही सक्रिय हो गए हैं, अपनी ड्यूटी उठा रहे हैं और जिंदगी हो सकता है उतना इसका फायदा उठाएंगे। तो इसको आप किस रूप में देखें, क्योंकि किसानों के लिए खाद बहुत महत्वपूर्ण है और जब वो माहौल बनेगा या सब शुरुआत में होने को है उसको आप किस रूप में देखेंगे? देखिए अभी मेरा जी कहना है कि अभी डबरा में 4 रैक है, तो हमारा डबरा का जो कोटा है वो कोटे के अनुसार हमको खाद नहीं मिल रहा। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। ये खाद जो है ना बगैर उसके इधर उधर दूसरे उसमें भेज देते हैं, चाहे वो भीतर बाहर भेजे, कदतिया भेजें, ग्वालियर भेजें, कहीं भी खाद भेज देते हैं। हमारे यहाँ कमी नहीं होनी चाहिए कोटे के अनुसार अगर हमको खाद मिले। और इसमें एक और लूट हो रही है सरकार के द्वारा, खुली लूट है, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। इसको आप, ये है प्रमुख मुद्दा कि DAP खाद आप 5 कट्टे खाद लोगे तो आपको एक नैनो की बोतल जरूरी लेना है। वो बोतल किसान के किसी काम की नहीं है, किसान को उससे फायदा ही नहीं है। ये उसी तरह का तथ्य है कि किस तरह की जनता के साथ और विशेषकर अन्नदाता के साथ ठगी है कि वो नैनो उसके किसी काम की नहीं है बोतल, लेकिन वो कहता है जबरदस्ती 600 रुपये की आपको बोतल लेना पड़ेगी तब वो खाद मिलेगा, जबकि कोई नियम में नहीं है, कहीं देश नहीं है। एक बात बताइए, ये तो वही कहावत हो गई, डॉक्टर के पास हम गए कि हमको बुखार है और डॉक्टर कह रहा है कि नहीं ये वाली दवाई पीना पड़ेगी, जबकि मरीज कह रहा है कि नहीं भैया मेरे को ये वाला बुखार नहीं है। तो वो जबरदस्ती की जो है ना, जो दादागिरी है, ये लूट है शुद्ध रूप से। किसान को जो लूट रही है सरकार, की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कौन जिम्मेवार है? किसान की आय दुगनी कैसे होगी? आप तो उसको लूट रहे हो सर। आप मान के चलो अगर उसने 100 पैकेट खाद दिया तो उसको 20 बोतल लेना है, वो 20 बोतल कितने की हो गई? 12,000 रुपये की। उसका 12,000 रुपये तो मिट्टी में गया ना, क्योंकि वो मैंने किसानों से जानकारी ली। किसानों का ये कहना है भैया इसको डालने से हमारे को कोई फायदा ही नहीं है, अगर 2% भी फायदा हो तो हम इस बोतल को लें। ये स्थिति है। और बिल्कुल मैं शासन प्रशासन दोनों को बोल चुका हूँ। मैंने पिछली बार भी, आप मेरा पिछली बार का वो उठा के देखा, विधानसभा का उठाया, फिर उठाऊंगा। और ये जो है ना जानबूझ के प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये कालाबाजारी होती है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2018 से 19 के बीच में कमलनाथ जी की सरकार थी। यही खाद बाजार में मारा घूमता था, किसी व्यापारी की हिम्मत नहीं थी एक कट्टे की कालाबाजारी कर ले, बल्कि दुकानदार अपने दरवाजे खाद रख के इंतजार करता था कि कोई हमसे खाद लेने आ जाए। तो न तो रकबा बढ़ा नहीं है। आप बताइए, कीमत आपने बढ़ा दी, रकबा बढ़ा नहीं है तो खाद जा कहाँ रहा है? ये कालाबाजारी कराने का गोरख धंधा, ये शासन प्रशासन की धुलमुल